नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। बीजेपी घोषणा पत्र के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कुरुद विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अजय चंद्राकर के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की भ्रामक बातों में अब यहां की जनता नहीं फंसने वाली है। भूपेश सरकार के द्वारा जो चुनाव के पहले शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, स्वसहायता समूह, ऋण माफ, बेरोजगारों को रोजगार सहित अनेक वायदे जरूर किए गए, मगर उन वादों को कहां तक पूरा किया गया वो जग जाहिर है। वहीं श्री चंद्राकर ने प्रियंका गांधी के सभा की भीड़ पर एक अलग अंदाज में निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी की उड़ेड़ बूंद पर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाने की बात कही। देखिए साहब, आज का नौजवान, आज की महिलाएं, आज का जो समाज का वर्ग है वो भूपेश बघेल जी के राज में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नौजवान नौकरी बेचे जाने से परेशान है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, परेशान है, नहीं मिला तो अपराध में जा रहे हैं, नशा में जा रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बेरोजगार आत्महत्या किए हैं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस बात को। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में पैसा देना था, 2 साल से पैसा नहीं दे रहे हैं, 2 साल पीछे चल रहा है। शराबबंदी हुई नहीं, उनके स्व सहायता समूहों के कर्जे माफ हुए नहीं, 4 सिलेंडर फ्री मिला नहीं, 17,000 स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया गया। क्या करें वो लोग, क्या करें? तो ऐसे मुद्दों में भूपेश बघेल जी तो बहस के लिए तैयार नहीं है। वो नरवा घुरवा गरवा बारी में ही बहस कर लें, गोबर खरीदी और गोमूत्र खरीदी में ही बहस कर लें हमसे। ये राज्य सरकार का जो रास्ता है ये बस्तर और सरगुजा से हो जाएगा, इसकी चर्चा बहुत चलती है। तो वहाँ किस तरह का प्रबंधन करेंगे कि अनुकूल हो जाए? पहले राउंड की जो 20 सीटें हैं भाजपा उसमें स्पष्ट बहुमत पा रही। दूसरे राउंड की चर्चा फिर करेंगे हम। आज नारायणपुर में आपके बीजेपी कार्यकर्ता जो है जिला प्रदेश उनकी मौत हो जाती है, बाजार में और बहुत उसका दुरुपयोग हो रहा है कि मोदी जी ने कभी कहा था कि हर नागरिक को 15-15 लाख रुपया देंगे कहा था या दे सकते हैं कहा था, इसका भी स्पष्टीकरण करना। ये बहुत चल रहा है, लोगों की को भ्रमण की स्थिति बनाने का प्रयास हो रहा है। मैं उसका उत्तर घुमा के देता हूँ, समझ रहे हो, थोड़ा सा और स्पष्ट देता हूँ। 4 लेन बनने से कल्ले गांव की जमीन या कोड़ेबोड़ की जमीन कितने रुपये एकड़ हो गई पता करके आइए आप, पता करके आइए ना। अरे पता करके तो आइए, वो 15 लाख से ज़्यादा मिल गए उनको। आपके संदर्भ पत्र में जो समझ रहे हो ना, मैंने क्या कहा? ये एक रूपक है, शराबी हैं कोई आदमी, तो अब वो देसी पीता है कि अंग्रेजी पीता है, अब बताओ। 15 लाख से कई गुना ज्यादा अपने विकास से अप्रत्यक्ष लाभ मोदी जी ने दे दिया। उन्होंने कहा कि इतना लाभ मैं दे सकता हूं और वो कुरुद में साबित हो गया। मैं तो गांव का नाम बता रहा हूं, आप जाकर पूछ लीजिए। उनकी जमीन 5 साल पहले कितने रुपये एकड़ थी, आज कितने रुपये एकड़ है। बहुत सारे दल मैदान में हैं और आपने कहा था ये सब बी टीम है। दलों के बारे में मैं आजकल बोलता नहीं ना, प्रत्याशी के बारे में नहीं बोलता कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी कुरुद समेत सभी जगह जीतकर सरकार स्पष्ट बहुमत से बना रही है। संकल्प पत्र में जो 2 साल का पूर्व का बोनस संकल्प पत्र जब घोषणा की थी कांग्रेस, उस समय आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने सरकारी आंकड़े भी दिए थे कि प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसा जिला नहीं है जो 18 कुंटल से ऊपर खरीद सकता है। मैं जानता था मेरे साथ पहला प्रश्न ये होगा। आप एक बात सुन लीजिए, उस समय मैं बोला वो बात सही थी, फिर मैंने वो बात कही जिसको आप लोग नहीं दिखाते। माननीय भूपेश बघेल जी, आपकी विश्वसनीयता का सवाल है। आपके सरकारी आंकड़े कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप 40 क्विंटल खरीदें, लेकिन अपने सरकारी आंकड़े उत्पादन आयुक्त को बोल के सुधरवा लें। हम जब खरीदेंगे तो आंकड़े भी एक होंगे और हम जो करेंगे वो भी एक होंगे, दोहरी बात नहीं करेंगे।
उन्होंने इस बात को माना था विधानसभा में कि हाँ आंकड़े दूसरे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए तो किया नहीं कुछ। जो इरिगेशन की बात हम कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं किसानों के लिए, और बिजली की बात कर रहे हैं, तो ये स्थितियां जब बनेंगी तो 21 नहीं 42 क्विंटल भी हो सकता है वो। तो मैंने आंकड़ों की बात कही थी, नियत की बात नहीं कही थी। और भूपेश बघेल जी से आग्रह किया था कि आप वो आंकड़ों को सुधरवा लीजिए, कौन से बात सही है वो आप स्पष्ट कीजिए कर। ट्वीट किया है कि सर मुड़वाते ही कोले पड़े, इसी बात पे आपको ट्वीट भी किया, सर मुड़वाते ही कोले पड़े, भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। ऐसा है, भूपेश बघेल जी अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कहता हूँ। अभी भी उस बात को कहता हूँ कि उनके जैसा दोहरा चरित्र, दोहरी बात, दोहरे विचार हम नहीं रखते। हम इस बात को साबित करेंगे कि छत्तीसगढ़ का किसान 21 क्विंटल पैदा भी करेगा, सरकारी आंकड़ों में वो दिखाया भी जाएगा और खरीदा भी जाएगा, और एक मुफ्त भुगतान भी होगा। ये अलग आंकड़े करेंगे और तस्करी धान को प्रमोट करेंगे। भूपेश बघेल जी का काम है, हमारा काम नहीं है। सत्ता के माहौल में भी बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के आपके नेतृत्व में भाजपा में तो ये थी अब तक की छोटी बड़ी और खास खबरें, और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए धमतरी टीवी।